आज हम करेंगे क्लास 12 के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लास नंबर 1 कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पे लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉलो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में करते हैं। एक फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, यहां से एक कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन इंप्रूविंग ना फिनेंशियल पोजीशन डिक्लाइन हम एनालिसिस कर सकते हैं। खराब सिचुएशन ना अच्छा सिचुएशन, ईच एंड एवरी स्टेज में ऑपरेशन में प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम है, ना फिनेंस में प्रॉब्लम है। कौन सा जगह प्रॉब्लम है हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड्स में करते हैं। एक है इनडायरेक्ट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तब हो सकता है when both profit and loss account and balance sheet are given, तब डायरेक्ट मेथड होगा। और इनडायरेक्ट मेथड कभी भी हम कर सकते हैं। आज ज्यादा इनडायरेक्ट मेथड ही इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। इनडायरेक्ट मेथड जब से बैलेंस शीट रहेगा हो जाएगा, पीएल रहने से भी हो जाएगा, मतलब स्वेप बैलेंस शीट रहने से भी हो जाएगा। इसका एक फॉर्मेट है, हम आज सिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या फिगर लेके बनाते हैं, पूरा फॉर्मेट बताएंगे। तुम लोग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ इनडायरेक्ट मेथड का, हम जैसे बना रहे हैं ऐसे बनाओ। राइट साइड में 2 कॉलम करके फुल पेज, फुल पेज टान लो। ऊपर में लिखो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इसमें लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटी में हम डिवाइड करते हैं। पहला एक्टिविटी लिखो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेके ऑपरेटिंग करेंगे। तुमको 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा जहां से हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे करेंगे?
लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फर्स्ट कॉलम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है हम बाद में बताएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका साथ ऐड करोगे डिक्रीज in current assets and increase in current liability, ये ऐड होगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, दोनों साल का कंपेयर करेंगे। समझ में नहीं आया? मानो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करंट एसेट का मतलब क्या है? पहला ईयर में 1,20,000 माना स्टॉक ऐसे बोल रहे हैं, दूसरे ईयर में 1,00,000 है, तो हम क्या मानेंगे? डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीजिंग डेटा, डिक्रीजिंग बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक को छोड़ के बोल, कैश बैंक को छोड़ के जितना भी करंट एसेट्स है, करंट एसेट मतलब स्टॉक, डेटा, वीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जितना भी करंट एसेट्स है कैश बैंक को छोड़ के डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी यहां पे प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे और लेस करेंगे उल्टा, लेस करेंगे उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, increase in current assets and decrease in current liability माइनस होगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, ऐड होगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, लेस होगा इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। 2 ईयर का फिगर दिया रहेगा ना, यहां तक करके जो फिगर निकलेगा वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, उसको बोलते हैं कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां से इनकम टैक्स पेड माइनस करोगे, इनकम टैक्स पेड माइनस होगा। जब पैसा बाहर चल जाएगा ना माइनस में होगा, और जब पैसा इन होगा ना बिजनेस में पॉजिटिव में रखेंगे। इनकम टैक्स पेड माइनस होगा, और एक चीज पेड है बट प्लस करेंगे, एक्सेप्शन है क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो उसको फिनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे। वैसे इंटरेस्ट पेड दोनों पेड है बट ये यहाँ पे प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे हम बाद में बताएंगे। इनकम टैक्स पेड माइनस होगा, इंटरेस्ट पेड प्लस होगा। ये करने के बाद नेट फिगर जो निकलेगा देख के लिखोगे, पॉजिटिव में हो सकता है या नेगेटिव में हो सकता है, समझे? बाहर में सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थोड़ा नीचे इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
तुमको एग्जाम में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी दे सकता है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना होगा। हम लोग कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट डिक्रीजिंग करने से इंक्रीजिंग कर लायबिलिटी, लेस डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करने से डिक्रीजिंग कर लायबिलिटी, इसको बोलेंगे कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। वहां से इनकम टैक्स पेड माइनस होगा और इंटरेस्ट पेड प्लस करेंगे, हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी हो गया। दूसरा एक्टिविटी लिखो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Cash from investing activities. Cash flows from investing activities. Investing activities, fixed assets और investment परचेज और सोल्ड लेंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं लेंगे। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लेके ऑपरेटिंग होगा, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट परचेज सोल्ड लेके इन्वेस्टिंग होगा। मतलब फिक्स एसेट परचेज, पैसा आया ना गया, गया, तो फिक्स एसेट्स परचेज, एसेट्स परचेज्ड, पैसा बाहर गया तो क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। और फिक्स एसेट सोल्ड क्या करेंगे, पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, पैसा बाहर गया, नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्या होगा, पॉजिटिव। और क्या होगा बोलो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये पॉजिटिव में रहेगा। ये जोड़ के जो फिगर आएगा पॉजिटिव में हो सकता है या नेगेटिव में, सेकेंड कॉलम में जाएगा, उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो रिजल्ट निकलेगा उसको नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग बोलेंगे। पहले बोलते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दो रिजल्ट निकलेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड वन, लास्ट वन, वो है लिखो कैश फ्लोज फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप लोगों का कैश फ्लोज फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फिनेंसिंग एक्टिविटी। समझे, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, पैसा आया ना गया, पैसा आएगा तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स पॉजिटिव में लिखो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, पैसा बाहर गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स
डिविडेंड, डिविडेंड पेड, पैसा बाहर जाएगा। इंटरेस्ट पेड, पैसा बाहर जाएगा। ये जो इंटरेस्ट पेड हम लोग ऑपरेटिंग में जिसको प्लस किए थे वो यहाँ पे माइनस होगा। इंटरेस्ट पेड, लोन टेकन, पैसा आया ना गया पॉजिटिव में। लोन रिपेड, पैसा बाहर चला गया। लोन रिपेड, ये करने के बाद नेट रिजल्ट वो प्लस में हो सकता है या माइनस में, सेकेंड कॉलम में जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फिनेंसिंग एक्टिविटीज आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसका साथ ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देंगे ना, ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लोजिंग कैश बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, मैच कर जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग जोड़ देगा ऑटोमेटिक क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट जोड़ दोगे, रिजल्ट जो निकलेगा क्लोजिंग कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट होगा। ओपनिंग कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट जोड़ देंगे, जो रिजल्ट निकलेगा ऑटोमेटिक क्लोजिंग का मैच कर जाएगा। ओपनिंग कैश बैंक जोड़ देने से क्लोजिंग निकाल ही जाएगा। और एक बार रिकैप करते हैं। और एक बार रिकैप कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखो क्या क्या एक्टिविटी हुआ अभी तक। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार ये शॉर्ट में बोल देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या लेके होगा? करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी लेके ऑपरेटिंग, शॉर्ट में याद रखना। करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी जो भी डिफरेंस होगा वो ऑपरेटिंग में डालेंगे। अच्छा, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग। शेयर डिवेंचर लोन लेके फिनेंसिंग, शेयर डिवेंचर लोन लेके फिनेंसिंग, ये याद रखना है। शेयर डिवेंचर लोन लेके फिनेंसिंग, पैसा आने से पॉजिटिव, पैसा निकाल जाने से नेगेटिव। ये फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग। फिक्स एसेट मतलब क्या बोलेंगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। खरीदने से पैसा बाहर गया नेगेटिव, बेचने से पैसा आया पॉजिटिव, तो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग। और करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी लेके फिनेंसिंग। आप क्वेश्चन आ रही जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आप बोले ये कैसे होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? इसमें से नेट प्रॉफिट का साथ बहुत सारा चीज ऐड करना पड़ता, बहुत सारा चीज लेस करना पड़ता। हम एक इजीएस्ट वाले बोलेंगे जिसमें कोई याद रखने का जरूरत ही नहीं है, याद ऑटोमेटिक होगा। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तुम लोग का स्कूल में हो सकता है सिखाएगा। नेट प्रॉफिट का साथ बहुत सारा आइटम जोड़ने का बोलेंगे, ऐसे तुम लोग का कोई भी किताब में होगा, ऐसे ही दिया रहेगा।
बहुत सारा आइटम जोड़ दे के 2 पेज बोल दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बहुत सारा आइटम जोड़ दिया, बहुत सारा आइटम माइनस कर दिया। आप दिमाग में लगाना है कौन सा आइटम ऐड करेंगे, कौन सा आइटम लेस करेंगे। हम एक इजीएस्ट वे में बोल दे रहे हैं, तुम लोग को याद रखने का जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक याद रहेगा क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम वर्किंग नोट में निकाल लेंगे, क्योंकि कैश फ्लो बड़ा नहीं करना है, कैश फ्लो छोटा में करेंगे, जितना वर्किंग जरूरत होगा दूसरा जगह कर लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैसे होगा देखो, हम कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैसे करेंगे ना, हम एक तुम लोग को इजी वे में बोल दे रहे, तुमको याद रह ही जाएगा, कन्फर्म है, हमको विश्वास है। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट में समझा देते हैं। ये पीएल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में, उसमें क्या क्या लेके ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, लिखा देंगे। तुम लोग एक पीएल अकाउंट बनाओ, तो ये पीएल अकाउंट बनाओ। देखो कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, लिखो बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस बीडी मतलब इसको बोलेंगे ओपनिंग पीएल, ओपनिंग पीएल। पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी होगा। पीएल डेबिट में बहुत सारे एक्सपेंस होता जानते हो, हम लोग सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पोर्शन लेंगे। क्या लेंगे, लिखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पीएल डेबिट होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी चीज रिटर्न ऑफ बोलेगा, रिटर्न ऑफ एसेट्स। समझ में नहीं आया तो क्या रिटर्न ऑफ होता है, 2-4 एग्जांपल दे देते हैं। गुडविल, मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ लेंगे, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ लेंगे, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ लेंगे, समझे। और क्या लेंगे, डिविडेंड पेड लेंगे, डिविडेंड पेड, proposed dividend, proposed dividend प्रीवियस ईयर का, सॉरी करंट ईयर का लेंगे, प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर का लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी करंट ईयर का लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का लेंगे। पीएल क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाई डिविडेंड रिसीव्ड, by interest received, by dividend received, by rent received, other non-operating income। डेबिट साइड में अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेंगे, उसका पहले एक लिखो जनरल रिजर्व लेंगे, जनरल रिजर्व लेंगे, कितना लेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे,
जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस, आधा रिजर्व, ये भी डिफरेंस लेंगे, और 2 बैलेंस सीडी, ओपनिंग और क्लोजिंग 2 साल का डिफरेंस जो दिया रहेगा, ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग का 1,20,000, तो 20,000 लेंगे। ये डिफरेंस जो निकलेगा उसको बोलते हैं बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही निकालना है। तो तुम लोग का स्कूल में कैसे सिखाएंगे? आधा रिजर्व डिफरेंस, जनरल रिजर्व डिफरेंस, ये है फॉर्मेट। पीएल अकाउंट बना के करने से इजी हो जाएगा। क्यों? हम लोग जानते हैं ये सब चीज पीएल डेबिट में आता है, हम लोग जानते हैं ये सब चीज पीएल डेबिट में आता है। ओके, तो तुम लोग का स्कूल में क्या सिखाएगा? बस स्कूल से कंफ्यूज नहीं होने का है। तब हम क्या करेंगे? सोचो यहाँ पे 1 लाख ओपनिंग पीएल है, क्लोजिंग पीएल में 1,20,000 है, ये दोनों का डिफरेंस क्या जानते हो? नेट प्रॉफिट है। तुम लोग स्कूल कैसे सिखाएगा हम बता दें, ऐसे नेट प्रॉफिट लिख लोगे सेकेंड कॉलम में, ऐड, ये पीएल में डेबिट साइड में बहुत सारा जो आइटम है ना, डेबिट में जो जो लिखे ये सब चीज ऐड करवा लेगा तुम लोग से, और पीएल क्रेडिट में जो जो आइटम है ना उस लेस कर लेगा, करके क्या फिगर बड़ा हो जा रहा है, करके जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसे करवाएगा स्कूल में। पर टीएस ग्रीवाल में बाकी कोई भी बुक में, पर यहाँ पे याद रखना होगा क्या क्या ऐड होगा। पर ये जो फॉर्मेट हम दिखाए, तुम नहीं जानते डेप्रिसिएशन कहाँ होता पीएल में? जानते हो ना? तुम नहीं जानते लॉस ऑन सेल वैसे पीएल अकाउंट में कहाँ होगा? रिटर्न ऑफ गुडविल पीएल सब तो जानते हैं। पीएल डेबिट में क्या क्या चीज आता है फाइनल अकाउंट में हम लोग जानते हैं। नॉन ऑपरेटिंग पोर्शन वो जोड़ लेंगे, आप पीएल क्रेडिट माइनस कर देंगे, वो जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हो सकता है स्कूल में तुम लोग का जो हम बड़ा फॉर्मेट में बोले इसमें किया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है ना, तुम्हारा यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट लिखेगा, पहले नेट प्रॉफिट लिखेगा, इसमें से बहुत सारा आइटम प्लस करेंगे, बहुत सारा आइटम माइनस करेंगे, ये फिगर बड़ा हो जाएगा, तब जाके निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद नॉर्मल सम्स, जैसे नॉर्मली करते हैं ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ क्या क्या करेंगे, याद हो गया तुम लोग को? ऐड करेंगे डिक्रीज करेंट एसेट्स, कारण से डिक्रीज, और करेंट लायबिलिटी इंक्रीज ऐड करेंगे, और लेस करेंगे उल्टा, क्या करेंगे? इंक्रीजिंग करेंट एसेट्स और डिक्रीजिंग करेंट लायबिलिटी। करने के बाद जो आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेड ऐड करेंगे, ये हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितना फिक्स एसेट इन्वेस्टेड परचेज सोल्ड उसमें लेंगे, ये होगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। और जितना शेयर डिवेंचर लोन होगा वहां से क्या होगा? कैश फ्लो फिनेंसिंग एक्टिविटीज है ना, ये तीनों एक्टिविटीज आ रहा है ना थर्ड सेकंड कॉलम में, प्लस माइनस कर लेंगे, ओपनिंग कैश जोड़ लेंगे, ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैश आ जाएगा। क्लोजिंग कैश आ गया मतलब सम सही है, मैच कर गया, मैच कर जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ना, क्लोजिंग ओपनिंग पीएल का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये नेट प्रॉफिट दिया रहेगा सामने, दोनों का डिफरेंस नेट प्रॉफिट होता है। आप पीएल में जो डेबिट आइटम है प्लस करेंगे, आप पीएल क्रेडिट आइटम माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई तुम वर्किंग नोट में इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से निकाल भी सकते हो। निकालने के बाद कैश फ्लो करेंगे, क्या बोले समझ में आया? ये हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिजल्ट जो निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। फिनेंसिंग एक्टिविटी, जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो रिजल्ट निकलेगा क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिनेंसिंग एक्टिविटी, जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी जोड़ेंगे, उसका साथ ओपनिंग कैश जोड़ देंगे, रिजल्ट जो निकलेगा क्लोजिंग कैश होगा। यही होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट।
हम लोग एक सम्स करेंगे अभी, ठीक है। अभी हम लोग सम्स नंबर 10 करेंगे। सम नंबर 10 में कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे बनाते हो ऐसे बनाओ, 2 कलम करके। ऊपर में लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहे हैं। ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेडिंग करो, उसका नीचे लिखो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट देख देख के लिखो। पहले हम लोग लिखे थे नोट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो नोट में, देखो बिफोर टैक्स ये चाहिए। उसके बाद हम लोग नोट में क्या दिए थे, नोट देखो, एड decrease in current assets and increase in current liability. Increase in current liability, decrease current assets, increase in current liability. हम लोग क्या नोट दिए थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे पहले, एड डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी करेंगे। 4-5 लाइन छोड़ने के बाद लेस उल्टा लिखो, लेस क्या लिखेंगे उल्टा, मतलब क्या है बोलो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन करंट लायबिलिटी ये लिखेंगे, है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे सिखाएं, अभी पीएल बना के तुम लोग को सिखाएं, बाद में एडलेस सिखा देंगे। छोटा करके एक पीएल बना लो, छोटा करके एक पीएल अकाउंट बना लो, छोटा, ज्यादा आइटम नहीं है यहाँ पे, छोटा करके, ये सब छोटा है, बहुत छोटा है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट है ये 19 दिया और 18 दिया, मतलब 18 को क्या बोलेंगे ओपनिंग, 19 क्या बोलेंगे क्लोजिंग। तो पीएल अकाउंट में हम लोग क्या बोलते हैं, बाई बैलेंस बीडी, देखिए नोट पे देख दिए थे ना, बाई बैलेंस बीडी क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी मतलब क्या, ओपनिंग लिखेंगे कितना, देखो 80,000 दिया है ना, और क्लोजिंग कितना दिया 90,000, लिखो यहाँ पे 80,000 लिखो, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग 90,000 लिख दो। समझे। और पीएल डेबिट में जो आइटम आता है डेबिट में डालेंगे, यहाँ पे पीएल में डेबिट में आने का लायक एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज, वो है डेप्रीसिएशन। बाकी सारे चीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया है। डेप्रीसिएशन दोनों का डिफरेंस लो, क्योंकि ओपनिंग डिप्रीसिएशन 4,000 था, क्लोजिंग 5,000 क्यों हुआ, सिर्फ करंट ईयर का डिप्रीसिएशन पीएल में आएगा। टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन करंट ईयर का लोगे ओनली, कितना ये सब में 1000 होगा, मतलब 5,000 और माइनस 4,000, डेप्रीसिएशन कितना हुआ 1000। आप पीएल डेबिट साइड टोटल करो, और कुछ है नहीं सामने, 91,000 आ रहा है, 91,000 से
80,000 हटा दे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,000 हुआ, समझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,000। हम लोग अभी फॉर्मेट में चल जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया हम लोग को, 11,000 डाल देते हैं फर्स्ट कॉलम में, 11,000 फर्स्ट कॉलम में। इसके बाद ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। जो करंट एसेट डिक्रीज हुआ, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो साम में कौन सा करंट एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। देखो डेटर्स, ये क्या है? करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी? करंट एसेट्स। डेटर है करंट एसेट्स। यहाँ पे देखो 60,000 दिया, यहाँ पे 50,000। डिक्रीज ना इंक्रीज? डिक्रीज। ओपनिंग डिक्रीज, कितना डिक्रीज? 10,000। ऊपर लिखो डिक्रीज इन डेटास, लिखो 10,000 डिक्रीज इन डेटास। वापस लिखे नहीं तो एक एक एसेट्स का नाम लिखेगा। डिक्रीज इन डेटास वो हेडिंग था 10,000, डिक्रीज इन डेटास 10,000। और बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, तो बिल्स रिसीवेबल ये भी करंट एसेट्स है। ये डिक्रीज ना इंक्रीज? कितना डिक्रीज? 2,000। तो डिक्रीजिंग डेटास ए बी आर, डिक्रीजिंग बिल्स रिसीवेबल कितना? 2,000। डिक्रीजिंग बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद क्रेडिटर्स को क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी बोलते हैं क्रेडिटर्स को। अब देखो क्रेडिटर्स क्या दिया? डिक्रीज ना इंक्रीज? डिक्रीज। क्रेडिटर डिक्रीज हम लोग का नोट में देखो नीचे दिया, डिक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट से डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी है ना। तो नीचे लिखो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, इन क्रेडिटर्स कितना डिक्रीज? बोलो 4,000। 4,000 ये ब्रैकेट में होगा, लेस तो। इसके बाद देखो बिल्स पेएबल, डिक्रीज ना इंक्रीज? डिक्रीज कितना? 13,000। डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, इन बिल्स पेएबल 13,000, समझे? इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सिचुएशन इंक्रीज ना डिक्रीज? तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी ऊपर में होगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000, ऊपर में लिखो इंक्रीजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000, इंक्रीजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000। ओके। इसके बाद एक्रूड इनकम है करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम भी करंट एसेट्स है। ये डिक्रीज ना इंक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, इन एक्रूड इनकम कितना? इंक्रीज इन एक्रूड इनकम देखो 1,000, 1,000, 1,000। और क्या दिया? कारण से कारण सारा हो गया। अब हम यहां तक प्लस करो, कितना आ रहा है देखो तो 12, 13, 24,000। यहां से नीचे सारा चीज माइनस करेंगे 18,000, 18,000, 6,000 हो रहा है पॉजिटिव, 6,000 आ रहा है ना। इसको बोलते हैं कैश जेनरेटेड,
फ्रॉम ऑपरेशन, यहां से इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, ये सब में है नहीं, और इंटरेस्ट पेड प्लस करेंगे, ये भी नहीं है। करने के बाद 6000 ही निकलेगा बाहर में, उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे। समझे? क्लियर हुआ? पूरा क्लियर? से पीएल अकाउंट दे रहे हैं, ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे, हो जाएगा नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ से निकला। और तुम लोग स्कूल में कैसे करवाएंगे? ओपनिंग पीएल और क्लोजिंग पीएल का डिफरेंस कितना है? 10,000। ऐसे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे करेंगे, स्कूल में लिख देगा 10,000 नेट प्रॉफिट, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन जोड़ देगा कितना? 1000। इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब नॉर्मल सम्स ऐसे करेंगे स्कूल में, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। हम पीएल बना के कर सकते हैं, एड लेस करके भी कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ आया ना? समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग सम्स करवाएंगे। आज होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क से ऑपरेटिंग एक्टिविटी 11 करोगे, 12 करोगे, 11 12 दो हिस्सा में रहने दो। नेक्स्ट हम सिखाएंगे और भी चीज, और भी बहुत कुछ करवाएंगे, तब जाके हम कॉम्प्लेक्स सम्स करवाएंगे, बड़ा सम्स। ओके, थैंक यू।